अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सजल एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देखेंगे। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। The process, which includes synthesis of complex molecules from simple or small units. Anabolism is a process which require energy. Anabolism एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। Anabolic reactions require energy to build, so they are considered as antagonist reactions. Anabolic reactions create chemical bonds that store potential energy. Anabolic reaction एक chemical bond बनाता है जो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। आगे इसके एग्जांपल्स हैं। अमाइनो एसिड्स कम टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन, मोनोस्क्राइड्स कम टुगेदर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स कम टुगेदर टू फॉर्म लिपिड्स। आगे है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। Breakdown of complex molecules in living organisms to form simpler ones together with the release of energy restricted metabolism. इस डायग्राम से हम देखते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो हमें रिक्वायर हो रही है, जिसके अंदर हमें एनर्जी चाहिए होती है। और कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। आगे है इसके मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। कैटाबॉलिक पाथवेज आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनाबॉलिक पाथवेज, देयर बाय इनेबलिंग बेटर कंट्रोल ओवर मेटाबॉलिज्म। की रेगुलेटरी एंजाइम्स कंट्रोल एंड मॉड्यूलेट दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस अक्कर इन स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स। आगे इसके एग्जांपल्स हैं। Examples of catabolic processes include glycolysis, citric acid cycles, the breakdown of muscle protein in order to use amino acids as substrate for gluconeogenesis, the breakdown of fat in adipose tissues to fatty acids, and oxidative deamination of neurotransmitters by monoamine oxidase। आगे है इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स। द सम ऑफ ऑल इंट्रासेलुलर केमिकल प्रोसेसेस बाय विच न्यूट्रिटिव मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स। इट includes anabolism, synthesis of macromolecules, and catabolism, breakdown of macromolecules। आगे इसका फंक्शन है वो हम देखते हैं। They provide cells with the form of energy for immediate use, reducing power and biosynthetic intermediates। आगे इसके एग्जांपल्स हैं। Examples of former are lipid, protein, nucleic acid synthesis of later proteolysis। आगे है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबोलाइट इज़ अ काइंड ऑफ metabolite that is directly involved in normal growth, development and reproduction। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। इट यूजली परफॉर्म्स अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। इसको हम सेंट्रल मेटाबोलाइट भी कहते हैं। अ प्राइमरी मेटाबोलाइट इज टिपिकल प्रेजेंट इन मैनी ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट एंड ईजी टू एक्सट्रैक्ट, अकर्स एट ग्रोथ फेज। इसके एग्जाम्पल्स हैं लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह। आगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ऑपोजिट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होता है वो एसेंशियल नहीं होता ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट एसेंशियल होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल नहीं होता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स are also called specialized metabolites. These compounds are produced by organisms that are not required for primary metabolic processes. However, they can be important ecologically or otherwise. It occurs at stationary phase। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो ग्रोथ फेज पे आता है। प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अगर एप्लीकेशंस हैं। Secondary metabolites obtained from plants are used in drugs, insecticides, dyes, terpenoids, and is used in manufacturing for pigments, flavoring, fragrances, in making antibiotics, antidotes, medical drugs like antibiotics, amino suppressant, antiviral drugs, cancer treatment, and chemotherapy drugs, penicillin वगैरह वगैरह। इसके एग्जाम्पल्स हैं टॉक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एल्कनॉइड्स, antibiotics, biopolymers, etc. Thank you.